आखिर कोई भेद नहीं होगा। मोरे भरत राम दुई आखे और सत्य शपथ माता कौशल्या तो भगवान शिव के साक्षी मान के समाज लगी, चाहे राम ला अयोध्या के राजा बनाए, चाहे भरत ला अयोध्या के राजा बनाए, ओकर से बोला कोई अंतर नहीं। लेकिन हाँ, एक ही निवेदन है, कावर ये दोनों मतलब फर्क ही अभी तक में महसूस नहीं करे। और शायद यही कारण बाबा तुलसीदास जी केकई की वंदना नहीं करे, माता सुमित्रा की भी वंदना नहीं करे है, लेकिन समाज में वंदना के रूप में माता कौशल्या की वंदना करे है। बंदाओ कौशल्या दिशि प्राची, माता कौशल्या के चरण ला छूते हुए बाबा जी हमारे समाज के बीच में वंदना करे है कि मैं माता कौशल्या की वंदना करा था, जेकर विचारधारा है तो बिल्कुल समन्वय है, समान है, जे भरत और राम में कबू अंतर नहीं करे। ये माता कौशल्या, ये ज्ञान है, ज्ञान सबके क्या कौशल्या, माता कौशल्या ज्ञान है। तो माता कौशल्या की, अरे वो तो 14 साल पर वनवास भेजा थे, जंगल में कांटा कूटी रहे, और वो जंगल में कांटा कूटी गढ़ी तो पीड़ा को ही दाई, दर्द हुई, कष्ट हुए। तो माता कौशल्या कहते कौन कहते तोला अयोध्या से निकाला थी। ये माता कौशल्या की विचारधारा। माता कौशल्या समाज में किसी सारे कौन कहते कि राम ला ये अयोध्या से निकालत की है, और कौन कहते कि ये अयोध्या है, ये अयोध्या नो है। तो अयोध्या कहाँ है, अयोध्या कौन है? माता कौशल्या की भैया, अरे अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो। हे भाई, जे जगह में राम पाँव रखी ना, जे जगह में राम बैठी ना, जे जगह में राम विश्राम करी ना, जे जगह में राम सोही ना, वो जगह है कौन? अयोध्या। ये अयोध्या नहीं भैया, ये अयोध्या तो माटी है, माटी। अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो, जे जगह में राम निवास करते वो जगह अयोध्या है। माता कौशल्या के संदेश, माता कौशल्या की विचारधारा, माता कौशल्या की ये सोच है। और यही कारण अगर रामचरित्र मानस आपके घर में अगर ये हुआ थे ना, तो मैं जहां तक समझता हूं ये माता कौशल्या की ही अहम भूमिका है। अगर आप और हम अगर राम की कथा से आज जुड़े हैं, आप और हम अगर ये कथा से आप और हम जुड़े हैं ना, तो अगर अहम भूमिका है माता कौशल्या। माता कौशल्या के साथ राजा दशरथ का अगर पानी ग्रहण नहीं होता तो अयोध्या में 4 पुत्र का जन्म नहीं होता। अयोध्या में अगर 4 पुत्र का जन्म नहीं होता तो राम सीता भाई लक्ष्मण का वनगमन नहीं होता। राम लक्ष्मण भाई माता सीता का अगर वनगमन नहीं होता तो पंचवटी से माता सीता का हरण नहीं होता। माता सीता का अगर हरण नहीं होता तो रावण जैसे पापी का मरण नहीं होता। अरे रावण जैसे पापी का मरण नहीं होता तो रामचरित्र मानस जैसे ग्रंथ का निर्माण नहीं होता। और रामचरित्र मानस जैसे ग्रंथ का अगर निर्माण नहीं होता तो आपके गांव में या आपके घर में 3 दिन तो क्या, 3 घंटा तो क्या, अरे 3 मिनट का भी रामायण नहीं होता। 3 मिनट का भी रामायण होता। अहम भूमिका बंदा कौशल्या जिसे पाँच, ये माता कौशल्या के संदेश है। वे कभू भरत और राम में अंतर नहीं देखते हो, वे कबू भेद नहीं करे हो। ये ज्ञान की मूर्ति है, यही कारण ज्ञान के ज्ञान सत्या कौशल है। सबो माता से निवेदन है कि हम भी, हमारा अगर 2 बेटा है तो दोनों बेटा हम समान दृष्टिकोण से देखें। हमार 2 बेटी है तो दोनों हम समान दृष्टिकोण से देखें। और जे दिन हम और आप अगर समान दृष्टिकोण से देखे चालू कर दें, वो दिन से वो माँ वो नारी है तो कौशल्या बन जाएगी, कौशल्या बन जाही। यही कारण ये माता मल्ला में प्रणाम करा था। प्राकृति की श्रृंगार है नारी, वरदान और चमत्कार है नारी, न समझो इसे मासूम और अबला, हर सत्य की भागीदारी है नारी। नारी मीरा है, सबरी है, सीता सावित्री बाई है, ये जीवित लाचार मजबूर है नारी। प्रकृति की श्रृंगार है नारी, वरदान और चमत्कार है नारी। पुरुष अगर खुद को समझे हिमालय, अगर हर पुरुष अगर अपना हिमालय समझ जाए ना, पुरुष अगर खुद को समझे हिमालय तो गंगा की धार है नारी। पुरुष अगर खुद को समझे नैया तो नैया की पतवार है नारी। अरे नारी अगर हंस दे तो उजड़े चमन में बाहर आ जाती है, और नारी कहीं बिगड़ जाए तो 2 धार तलवार है नारी। प्रकृति की श्रृंगार है नारी, वरदान और चमत्कार है नारी। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते।
जिस जगह में नारी के वास है वो जगह में भगवान है। दौड़ रमन करते आना जाना करते तो आप जैसे महान अनुभूति के श्रोता समाज के ये घर में सम्मान्य गुरु जी के माध्यम से दर्शन हुई। निसंदेह बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करा था। और आप सबसे निवेदन, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, एक बार भगवान के नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आओ और आइए इसी क्रम पर आपने सम्मानित धवल साहू आप कोरपा से मिलान करते हैं। आपकी ओर से 100 रुपये की क्षमा राशि श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ जिला मानस संघ रायपुर के कोषाध्यक्ष सम्मानित परम श्रद्धेय रोहित साहू जी द्वारा पत्नी हेमलता साहू, पुत्र चंदन साहू, बहू लीला साहू और पुत्र नकुल साहू, पुत्री खुशी साहू और नवजात शिशु सोनल साहू, ये पूरे साहू परिवार की ओर से भगवान की कथा में पूरे 501 रुपये की समाराशि श्रद्धा सुमन साझा समर्पित हुआ है। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। निसंदेह दान करने से धन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है और भगवान की कथा सुनने से ये मन पवित्र होता है। निसंदेह ऐसे दानी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी क्रम पर रेवती साहू आपकी ओर से भी 101 रुपये की क्षमा श्रद्धा सुमन सादा समर्पित हुआ है। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा चाहूँगा। और पूरी दानदाता भामा साहू के लिए बस मैं इतना ही कहूँ कि हे प्रभु, आपकी अदालत में मेरी जमानत रखना। हे राघव, आपकी अदालत में मेरी जमानत रखना और हम रहे या न रहे, लेकिन दान दाताओं को सलामत रखना, दान दाताओं को सलामत रखना। आइए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए भजन मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो सब कुछ है बेकार। और सुंदर काया खंडी भजन। लइका पनमा खेले कूदे, लइका पनमा खेले कूदे, जवानी में छिराए रे। हथ काले ताला बेली, अब का बर पछताए रे, अब का बर पछताए रे। सीताराम गाले, सीताराम गाले, सीताराम गाले, सीताराम गाले। लिखी लिखी
मालिक आप सभी से निवेदन है बच्चे रहना चाहिए। अंदर भीतरी मलिया जला ले लखन सिया राम चंद्र की जय। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण हुए, पति अनुकूल प्रेम दृहा हरिपद कमल हुए। और जतका जन हमर माता मन बढ़िया भाव भक्ति के साथ श्रद्धा सुमन सम्मान की राशि भेंट करा था। आप मन से निवेदन है कि सम्मान पूर्वक आप मन हमारे आदरणीय गुरु जी के पास नाम लिखवाओ, ताकि हमन बोल सकन और हमला खुशी हो सम्मान से। कई टन गाँव में जावे नहीं 2 घंटा बैठे रहे भैया वो जन टेबुल पर नीचे खा रहे, लेकिन ये गाँव के महानता है भैया। अजी हमने बहुत देखे हैं, पर माता सीता के आंचल के समान कोई छाव नहीं। अजी हमने बहुत देखे हैं, पर केवट के नाव के समान कोई नाव नहीं। और अजी हमने बहुत देखे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सम्मानपुर गांव के समान कोई गांव नहीं। सम्मानपुर गांव के समान कोई गांव नहीं। और माइक वाला भैया से निवेदन है, बढ़िया के पास वहाँ पे हेलो हेलो चे बार बार और यही क्रम में नयन साहू निमोरा से आप हैं, आपकी ओर से भी 21 रुपये की सम्मान राशि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण हुए, पति अनुकूल प्रेम गृहा हरिपद कमल हुए। माता कौशल्या की साथ साथ दो और नारी के बारे में बाबा तुलसीदास जी हमारे समाज के बीच में मैसेज देते हुए, संदेश देते हुए कहते कि राजा दशरथ के जीवन में 3 नारी है। कौशल आदि, आदि की तात्पर्य का है, और वो तो 2 नारी है। ये काय नारी, ये सुमित्रा उपासनात्मिका, ये उपासना रूपी सुमित्रा, और क्रिया शक्ति चा केकई, ये केकई रूपी जो क्रिया है, ये तीनों नारी जो है एक विशेषता बताते हुए कि सब आचरण होने, ये तीनों नारी सब आचरण से परिपूर्ण रहीस कहा। और कहते कि भैया पति अनुकूल प्रेम दृहा हरिपद कमल अभिनय, ये माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा, ये तीनों नारी के जो आचरण है, एक व्यवहार है, एक कैसा जो पति अनुकूल, अपन पति के अनुसार चले कहा, अपन पति अनुसार आज्ञा के पालन करे कहा। तो एक पति का है राजा दशरथ। अच्छा, राजा दशरथ कौन है? वेदों हो दशरथ नृपः, राजा दशरथ साक्षात वेद है, और वेद के इशारा में या वेद के पीछे पीछे हमला वापड़ा भी चलना चाहिए। काबर 4 ठन वेद होते, ऋग्न वेद, साम वेद, यजुर्व वेद और अथर्व वेद, और 6 ठन शास्त्र होते, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र और सांख्य शास्त्र, ये 6 ठन शास्त्र होते। 18 ठन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण, कर्म पुराण, मार्कंडे पुराण, ब्रह्मवर्धक पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे आदि आदि 18 पुराण है। लेकिन राजा दशरथ के विषय किसी ये वेद है भैया, और वेद के इशारा में या वेद के पीछे पीछे आपला हमला भी चलना चाहिए। और यदि कारण एक वंदना भी करिस तो कि बंदो अवध भुआर सत्य प्रेम जहि रामपति, बिछुड़त दीन दयाल त्रिन तरयु परिहर। राजा दशरथ के जो प्रेम है, राजा दशरथ के जो अनुराग है, राजा दशरथ के जो स्नेह है, वो सत्य प्रेम है, और जेकर अंदर सत्य प्रेम है निसंदेह वही इंसान ला या वही राजा ला भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और माता कौशल्या, सुमित्रा और ये केकई के विषय में ये पति अनुकूल प्रेम दृहा, ये दोनों के जो प्रेम है ना, वो ऐसा प्रेम, ये जो अनुकूल राजा दशरथ के हिसाब से चला। लेकिन आज हम देखें एक पति और पत्नी के जो प्रेम है बिल्कुल क्षण भंगुर है। तोमन भाई हमारे गाँव बात, मास्टर ही तो मास्टरी ला देखा, अब मास्टरी तो मास्टर ला देखा, और दोनों एक दूसरे ला देख के ना अप्पड़ हंसा। मास्टर है तो मास्टरी ला देखा, मास्टरी है तो मास्टर ला देख के हंसा। मैं अगर घर अंदर घुसे बात कहूँ, अरे मास्टर तुम्हारे दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम, इतना अनुराग, इतना स्नेह, ते हाँ मास्टर मास्टरी ला देख के हंसता, और मास्टरी तुम तोला देख के हंसते, दोनों में इतना प्रेम, इतना अनुराग। तो मास्टर की ही इसकी हासे का राज अलग है, रहस्य अलग है, एक भेद अलग है। मैं कहूँ का बात है मास्टर भाई, ते मास्टरी ला देखता, मास्टरी नहीं तो तोला देख के हंसते थे, मास्टरी ला देख के हंसता, दोनों के बीच में ये अधिक प्रेम। तो मास्टर कहते बेटा हम दोनों हंसन जरूर एक दूसरे ला देख के, लेकिन काबर हंसन है लगते नहीं जानस। तब मैं पूछूं काबर हंसता गुरु जी, काबर हंसता मास्टर? तो मास्टर है तुम कही देख बेटा, वो रसोई घर में ना वो दे जे रोटी बनाते तावा में, तो वही में जो रोटी बनाते वो मोट पतली है, और वो जब रोटी तावम जब रोटी बनाते रहते ना, तो कभू कभू तावा का रोटी तो जर जाते, और जब जर जाते ना तो गुस्सा हो जाते, और गुस्सा होते तो कभू मोला प्लेटम फेंक के मारते, कभू चिमटम फेंक के मारते, कभू कभू चम्मच में फेंक के मारते। अरे पर जाते तब वो हंसते, और नहीं पड़े तब मैं हंस होगा, पर जाते तब वो हंसते, और नहीं पड़े तब मैं हंसता होगा। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, और न जाने किस भेष में बाबा मिल जाते भगवान रे, मिल जाते हैं भगवान रे। ये पति और पत्नी। लेकिन
लेकिन माता कौशल्या विषम की इस पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनील। माता कौशल्या के आचरण कैसे है कि ये अपन पति के अनुसार चले। वास्तविक में आपला हमला भी संदेश देते ये प्रसंग हम भी चलन तो ये वेद के अनुसार चलन। कावर राजा दशरथ वेद में गया और वेद के बिना ना ये शरीर जो है शून्य है दाई माटी है। राम के बिना या राम के कथा के बिना या राम के ये गाथा के बिना हमारे शरीर जो है माटी है। भांति भांति भोग मिले, अंग हु आरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की वाटी में, धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, और राम न मिले जीवन में तो सब काम मिले माटी में, सब काम मिले माटी में। ये सब काम पूरा माटी में जब तक राम नहीं है। और राजा दशरथ यही कारण अपन प्राण जब त्यागिस न तो यही कीस कि सत्य प्रेम जही राम पद बिछुड़त दीन दयाल। राम ही अगर मोर जीवन से चल दीस तो ये तन रक्त में काटल एक तिनका के समान अपन शरीर त्याग दीस। माता कौशल्या संदेश दीस कि हम अगर चलन तो ये वेद के अनुसार चलन, हम अगर चलन तो ये शास्त्र के अनुसार चलन, हम अगर चलन तो ये पुराण के अनुसार चलन। ऐसा संदेश देते हैं। और मैं तो धन्यवाद ज्ञापित कराता हूँ कि आप लोग हमला अगर एक कथा से जोड़े में श्रेय काकरो है तो सम्माननीय आदरणीय परम श्रद्धेय रोहित साहू जी के है, जे जिला मानस संघ के कोषाध्यक्ष है। आप सबसे निवेदन चाहूँ एक बार हमारे गुरु जी के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। एक ही दिशा निर्देश में हमारे मंडली चलते, अधिक बड़े बड़े मंडली आसपास में है लेकिन ओला इनवाइट नहीं करी। टोमन भैया फोन करते भाई तोला मोर घर आना है, हम सही से स्वीकार करें। और वास्तविक में सोच होना तो ऐसने सोच हो, विचार भी होना तो ऐसा विचार हो, हमारा वाकई भी सोच हो तो भगवान की कथा से जुड़े के विचारधारा होना चाहिए। काम करो ऐसा कि नाम रह जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो सभी जीते हैं पर जिंदगी भी जियो ऐसा कि जीवन जो है वो महान बन जाए, जीवन भी महान बन जाए। हम भी और आप भी ऐसे काम करें कि हमारा जीवन जो ये तन जो है ये शरीर जो है एक राम के कथा से जुड़ जाए, राम से जुड़ जाए। आप छोटे छोटे भाव के साथ आप सबके बीच एक कथा रखे के प्रयास करबो। बहुत से दानदाता भामाशाह जो मुद्रा पुष्प के रूप में सादर नवाजे हैं, सम्मान सहित जेकर नाम आप सबके बीच वाचन करता हूँ। थान साहू आप जंजगिरी से मिलान करते हैं, आपकी ओर से 21 रुपये के